A very good morning to all my dear students. आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं बट बिफोर स्टार्टिंग देर आर अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस दैट आई वांट टू गिव यू very important for you since your exams are near. As I have already told you, other teachers might have already told it to you, but still it is my responsibility to inform you. Okay, otherwise because there might be students right जिन्होंने attend नहीं किया होगा दूसरा lecture, I don't know जो भी है. ओके सो सी अगर आप लोगों को अब तक नहीं पता है तो योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर दिस आई मीन द नेक्स्ट मंथ. ओके आई वुड से बाय 5, 5, 10 दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं. सी स्टूडेंट्स, हम सबको पता ही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हाउ मच द थिंग्स आर डिलेड. अगर आप नॉर्मली इफ यू सॉ आपका बाय दिस टाइम आपका सेम हो भी जाता है, आपका 6 सेम स्टार्ट हो भी जाता राइट. नॉर्मली आप लोग देखो दीवार के पहले या बाद में आपके एग्जाम्स भी हो जाते हैं, बट ये साल ऐसा हुआ नहीं, ऑलरेडी काफी डिलेस हो चुका है. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस बैलेंस दिस डिले गवर्नमेंट ने ये सब किया है बिकॉज आइडियली आई थिंक बीच में इवन सौरभ एट समवन हैड राइटली टोल्ड कि जैन से योर न्यू सेम इज स्टार्टिंग. ओके सो इसलिए ये सब एंड मोमेंट पे ऐसा हो रहा है. एंड सी स्टूडेंट्स नाउ बीच में वो बात हो रही थी कि मे बी नवंबर में कॉलेजेस विल स्टार्ट अप, कॉलेज आना पड़ेगा, रेगुलर एग्जाम्स होंगी. बट कंसिडरिंग द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, केसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं, तो व्हाट यूनिवर्सिटी हैज टोल्ड इज एटलीस्ट दिस सेम, नेक्स्ट सेम का मैं नहीं बोल रही हूँ बिकॉज वी डोंट नो द सिचुएशन, एटलीस्ट दिस सेम की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, एग्जाम्स जो है दे विल बी इन एमसीक्यू फॉर्म, मतलब ऑनलाइन एग्जाम ओनली. ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ डरना नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. यस आई वाज कमिंग टू दैट सौरभ. हाँ, मतलब सी एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आप लोगों ने आई एम श्योर मेरी क्विज अटेम्प्ट की है सब लोगों ने, यस और नो. कैसा था उसमें, मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए थे, आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस यू हैड टू सिलेक्ट द वन करेक्ट. ठीक है, तो सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे आपका एग्जाम होगा. एक्सटर्नल एग्जाम की बात कर रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज. इंटरनल का आई एम कमिंग अप टू लेटर. एक्सटर्नल आपका दिसंबर में है. ओके नाउ सी, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे. डेफिनेटली ये एक्सटर्नल एग्जाम है तो देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 क्वेश्चंस. ओके यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट इट, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन. नाउ सी, many things I have to tell you. So इसमें I will tell you, you will be given a question bank. Don't worry about it. क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए होंगे आपको उसमें से ही आएगा. ठीक है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, टाइम टेबल विल ऑलरेडी बी शेयर्ड विथ यू इन एडवांस, कौन से डे पे कौन सा एग्जाम है. ठीक है, तो दैट यू नीड नॉट वरी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू और इज रिवैल्यूएशन एग्जाम्स बिल्कुल नहीं होने वाले. सो अगर कोई बोल रहा है कि मैं फ्री नहीं हूँ एग्जाम देने के लिए, मैं जॉब कर रहा हूँ, या तो फिर मेरे घर पे इंटरनेट नहीं है, मैं अभी गांव में बैठा हूँ, नहीं कैसे दूँ मैं एग्जाम, पॉसिबल ही नहीं है, मैं बाद में दूँ चलेगा. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये इफ योर एटीट्यूड इज लाइक दिस तो रिवैल एग्जाम स्ट्रिक्टली नहीं होने वाले. सौरभ ने जस्ट अभी मुझे पर्सनली लिखा, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल इन अ वे, बिकॉज इससे इजी एग्जाम्स कभी नहीं होने वाला है. तो कोई अगर ऐसा सोच रहा है मैं बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, बाद में इफ कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई तो आप लोगों को नॉर्मल आपके आपके बाद के बैच के साथ देना पड़ेगा. एक तो आपका साल वेस्ट होगा, बट चलो आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, राइट. ओके, समवन इज आस्किंग मी कि जेन्युइनली कोई बीमार पड़ा तो क्या. तो सी स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली अब तक यूनिवर्सिटी ने कुछ कहा नहीं है रिगार्डिंग दिस, बट व्हाट हैपेंस इज, अगर आप जेन्युइनली कोरोना किसी को हुआ है या ऐसा कुछ, आई विल टेल यू वन थिंग, तो आपको फिर वो यूनिवर्सिटी में यू विल हैव टू अप्रोच देम, फिर दे विल डिसाइड व्हाट हैपेंस. आई मीन अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो आप यही सोच के चलो कि आपको नेक्स्ट ईयर रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा. सो आई मीन कुछ भी करो, अब आपको पता है दिसंबर में एग्जाम्स है, डोंट गो आउट ऑफ योर होम, रिमेन इन द बेस्ट हेल्थ.
एंड सी स्टूडेंट्स, इससे इजी आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है. आई मीन वॉट एवर इट इज, बी मेंटली प्रिपेयर्ड. एंड आपकी पोर्शन की बात हो रही है, सो यू नो मैंने आपका अभी पोर्शन उसी तरह से फ्रेम किया है कि बाय दिस वीक आई विल फिनिश इट. ओके, सो बिकॉज आपको भी उसके बाद इट वुड बी लाइक यू ना, आपको सब क्वेश्चन बैंक एक साथ आएंगे, आपके पास भी टाइम कम होगा. सो आई वुड से अभी आपका काम बढ़ रहा है, हमारा हो गया है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड टॉकिंग अबाउट योर इंटरनल एग्जाम्स, मैं आपको पहले से ही हिंट देती रही थी एंड वही हुआ आफ्टर ऑल. मैंने आप लोगों को जो क्विज लिए हैं वो आप लोग मुझे टाइम पे असाइनमेंट दे रहे हो नहीं. फॉर एग्जाम्पल यू नो, अटेंड कौन कर रहा है, क्लास पार्टिसिपेशन किसका अच्छा है, ऑन बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस आई एम गोइंग टू गिव यू मार्क्स. ओके, सो अभी भी अगर कोई ऐसा है जिसने क्विज नहीं अटेम्प्ट किया है तो बाबा प्लीज कर लो, अदरवाइज इंटरनल्स में तुम फेल हो जाओगे. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मैंने आपको जो एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए वो, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? ओके वैभव, सी क्वेश्चन बैंक आई विल टेल यू, आइडियली मैं खुद नहीं बना रही हूँ, दूसरे कॉलेजेस के टीचर्स के साथ मिलके हमें बनाना होता है. ओके, सो अभी वो लोग जब देंगे तभी मैं शेयर कर पाऊंगी. एंड सी आई विल नॉट पर्सनली शेयर इट विथ यू ऑल. आई थिंक विजय सर या समवन सीनियर, वो हम कॉलेज को भेजते, कॉलेज आपको विल शेयर इट विथ यू. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक. बट क्वेश्चन बैंक भी जो है इट विल बी एमसीक्यू फॉर्म ओनली. ओके, मतलब ये आप पहले रिटर्न थियरी पेपर लिखते थे वैसा आप कुछ भी नहीं है. ओके, हाँ, सो आई होप एग्जाम, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज आप लोग टीवाई के स्टूडेंट, सो इट इज अ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है. तो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू एग्जाम, प्लीज आस्क मी नाउ इन द चैट बॉक्स, बिकॉज इट बिकम्स फिर एंड मोमेंट पे यू नो कोई स्टूडेंट है वो बोलेगा मैम दिसंबर में मेरे भाई की शादी है, इसकी शादी है. डोंट कम अप विथ सच एक्सक्यूजेस, यू हैव टू गिव द एग्जाम जो भी है, अदरवाइज आपका साल बिगड़ेगा एंड नेक्स्ट ईयर विल बी प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज यूनिवर्सिटी हैज स्ट्रिक्टली टोल्ड कि रिवेल नहीं होगा. सी सौरभ, आइडियली आई वुड से इट इज लाइक दैट. अब तक जो मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि you will be given approximately 40 or 50 questions. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चंस है, आई थिंक एक क्वेश्चन का अगर 1.5 मार्क्स रहे तो इट ऑटोमेटिकली बिकम 60 उस हिसाब से. तो तुम मार्क्स का एंड ऑल फिकर मत करो, दैट इट विल बी कन्वर्टेड इन द रेशियो. एंड आपको पता ही है स्टूडेंट्स, सिंस ये एमसीक्यू एग्जाम है तो यू नो हमें कुछ चेक करने की मगजमारी ही नहीं है, आपके रिजल्ट्स तुरंत आ जाएंगे बाय जैन. आपके पहले के बैच का यही हुआ बेसिकली, राइट, बिकॉज हमें कुछ चेक करना ही नहीं, गूगल अपने आप करेक्ट कर देता है, मार्क्स ऑटोमेटिकली कम्स. ठीक है, सो वो सब अभी टेंशन है ही नहीं. व्हाट आई मीन टू से इज मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि अभी दिसंबर में एग्जाम्स आने वाले, क्वेश्चन बैंक आपको सब एक साथ मिलने वाले. सो आई मीन एंड मोमेंट पे मिलेगा जो भी होगा, जस्ट बी प्रिपेयर्ड. ओके फाइन, सो ऑन दैट नोट अभी आई वुड से आज मैं आपका 4th यूनिट, इसका जो हाईलाइट्स इम्पॉर्टेंट है वो मैं आज आपको फिनिश कर रही हूँ. एंड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई वुड से आफ्टर 12 मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी. ओके, ये पीपीटी. नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग, हैव ऑल ऑफ यू परचेज्ड विपुल का टेक्स्ट बुक परचेज किया है? व्हाट आई मीन टू से, अभी आपको एमसीक्यूज ही मिलने वाले हैं. सो मैं आपको जस्ट पूछ रही थी, डू यू वांट मी टू शेयर द फोटोज, आपके जो नोट्स है, बिकॉज सी जब तक लेक्चर चल रहा है आपको असाइनमेंट लिखना जरूरी है. ओके, हाँ, तो वही मैं बोल रही थी. तो बाय दिस वीक मे बी मैक्सिमम बाय टुडे टुमारो मैं आपको नोट्स टेक्स्ट बुक के जो पीपीटी आई मीन टेक्स्ट बुक के पेजेस स्कैन करके भेज दूंगी ऑन योर ग्रुप. ठीक है, ग्रेट. सो वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू कंसेप्ट टुडे स्टूडेंट्स, इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. आई वुड से बैरियर्स जो है हमारे हो चुके थे इन द लास्ट क्लास. इश्यूज में क्या आ जाता है? प्रॉब्लम्स. ओके, यू ऑल नो
प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कोई भी काम हम करने जाते, प्लानिंग के टाइम पे हम लोग नहीं सोचते कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाले, यस और नो, बट एक्चुअल हम जब करने लगते हैं, मैंने आपको कहा था फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट सॉल्विंग मैथ्स के क्वेश्चंस, ओके, उसे तब प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स की कंपनीज आर सो जनरस कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो लोग भी हो सके उतना पैसा बचाने की ट्राई करते हैं, दे वांट टू सेव रिसोर्सेज। स्ट्रक्चर मतलब हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, बट देर आर टू मेनी फॉर्मेलिटीज, टू मेनी हार्डकोर प्रोसीजर इज इन्वॉल्व, ठीक है। बिहेवियर मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, मैंने आपको कहा था एक कंसेप्ट भी है मैनेजमेंट ऑफ चेंज का, कि बैंक के एम्प्लॉयज है, अगर इफ दे आर टोल्ड कि आप कंप्यूटर्स पे काम करो, दे विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। आप लोग भी स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन लेक्चर्स हुए थे, एवरीवन, सबके माइंड में वो डाउट था कि अरे मैम ये सब का क्या मीनिंग है, ऑनलाइन में मेरा पढ़ाई तो नहीं होने वाला है। मतलब सी चेंज किसी को भी इजीली पसंद नहीं है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी तो उसमें एंड सी स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्स बहुत इजी होने वाला है, ऐसे आउट ऑफ द सिलेबस या ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाले। फॉर दोज ऑफ यू हैव अटेंडेड माय लेक्चर्स, मैंने बात भी किया था, टीवाई के आपके पहले के स्टूडेंट्स से, हार्डली एग्जाम टाइम अगर 30-40 मिनट्स होता है, ओके, वो ही मैं बोल रही थी। तो फिर कोई ऐसा मत करना, जो दिन जो टाइम पे एग्जाम है वही टाइम पे प्रेजेंट रहो, अदरवाइज वो गूगल फॉर्म का लिंक क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब यू विल बी लाइक मैं मॉर्निंग में फ्री नहीं हूँ, रात के 12 बजे अटेम्प्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच लाइक एन एग्जाम, ओके। फिर यू वोंट बी, आपके लिए वो गूगल लिंक ओपन नहीं किया जाएगा फिर से, ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। यहाँ पे भी वही लिखा है कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट, मतलब प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंट करने के लिए एवरीवन हैज टू बी सीरियस एम्प्लॉयज, तो इसलिए हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अभी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आंसर जो मैं आपको बोल रही हूँ, दैट इज स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट आंसर। ये पॉइंट तो, ये आंसर तो इजी था, राइट, इट वॉज मोर और लेस लाइक हमने जो बैरियर्स किए थे, राइट, उसके रिलेटेड ही था। सो स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, आपको एसएस, इससे वो याद आया, इफ आई टेल यू, हमने 7S मॉडल किया था वो, ओके, स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, यस। सो अभी मैं उसका ही सी, दिस इज द पीपीटी, yeah, I hope you all are able to see. Now see students, strategy means long term planning, structure means company का structure कैसा है। मैं आपको एक बता रही हूँ एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी, आप लोगों ने कभी वो पढ़ा है, लाइन स्ट्रक्चर, आई वुड से लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, डू यू नो अबाउट इट और नॉट? जस्ट मुझे उतना ही बता, आपको पता है कि नहीं लाइन स्ट्रक्चर, स्टाफ स्ट्रक्चर क्या है? नहीं पता है तो टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सी, ओके फाइन, तो पहले मैं आप लोगों को ये पीपीटी समझा रही हूँ। इसमें देखो क्या है, जब भी हम नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अप्रूवल चाहिए होता है टॉप मैनेजमेंट से, लोग प्रॉब्लम करेंगे, यस और नो, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस डिक्लाइंस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। when all of this had come, आपको जैसे कि पता ही है, ऑनलाइन लेक्चर्स, स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स को जूम यूज करने को भी नहीं आता था, दे वर लाइक कि नहीं, तो आई मीन कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट भी रहा करते थे आइडियली, ओके, तो वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो आई मीन इससे बेसिकली क्या होता था, लॉस उनका ही हो रहा था। बट सी, अगर कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि मैं लेक्चर बैठूंगा ही नहीं, तो वो स्टूडेंट का डेवलपमेंट, आई मीन यू हैव टू एडजस्ट टू द चेंज। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी अडाप्ट कर देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं दे विल टेक देयर ओन टाइम, ठीक है, वेरी मच लाइक दैट, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी क्या लिखा है, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? कंपनी का नया स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ओके, हाँ।
आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, see what is written here is new organizational performance improve। मतलब कोई भी अगर हम चीज कर रहे हो, चेंज भी हमने इम्प्लीमेंट करना है, आई मीन जस्ट रिमेम्बर ये सब जो चीजें हैं इट विल टेक इट्स ओन टाइम। हम बोल रहे हैं ना, अभी देखो वैक्सीन आने में भी कैसे टाइम लग रहा है, रातों रात कुछ नहीं आने वाला है। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सिंस आप लोगों ने कहा है आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, I will explain it to you what are the basically types of structures। काफी easy answer है students। Okay, let me show you the PPTs now। PPTs जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, don't worry, I will share it with you, okay, on your group by when the lecture ends। Now see students, play the most simple form is line organization। Okay, मैं आपको line organization का समझा रही हूँ। See for example हमारी कॉलेज है तो उसमें there is a principal, उसके अंडर हम सब टीचर्स है एंड उसके अंडर तुम सब स्टूडेंट्स हो। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल। लाइन का मीनिंग क्या हो जाता है, देर इज अ क्लियर रिलेशनशिप। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, सी एवरीवन हैव अ लुक एट दिस PPT। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनके अंडर CEO है, उसके अंडर सेल्स के सब डिपार्टमेंट्स है एंड उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं। मतलब आपको समझ में आए, देर इज अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ क्वेरी या डाउट है तो दे विल नॉट डायरेक्टली गो टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे विल हैव टू कंसल्ट द CEO फर्स्ट। यस और नो? ओके, तो ये सब चीजों के बारे में समझाया है। फिर ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू नाउ। अभी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी। फंक्शनल में आपको याद आया, फंक्शनल स्ट्रेटेजी कराते टाइम मैंने आपको कुछ कोड वर्ड दिया था टू रिमेम्बर फंक्शंस कैसे हमें क्या। लेट मी सी हु इज एबल टू आंसर, एनीवन रिमेम्बर्स फंक्शनल में क्या था? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन याद है किसी को? लेट मी सी किसको याद है। इन विच फील्ड यू विल डू योर MBA? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब सी ये सब में बोल हो चुका है हमारा। HR एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, फिनेंस एक फंक्शन है। यस और नो? तो उस हिसाब से हम कंपनी को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में और भी एक है स्टूडेंट्स, डिविजनल। नाउ सी स्टूडेंट्स, डिविजनल का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको कहा था गोदरेज में कैसे लॉक्स का एक डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब AC TV फ्रिज का एक डिवीजन है। इसके अलावा यू नो फॉर एग्जांपल एरोस्पेस इज वन डिवीजन। यस और नो? तो आई मीन हम कंपनीज को ऐसे आई मीन प्रोसेसेस को डिवाइड कर रहे हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये सब जो डिवीजन की अगर मैं आपको बात करूं, क्यों हम इतना डिवीजन कर रहे हैं? सी स्टूडेंट्स, ब्रिटिश टाइम से वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल। क्यों ये सब हम लोग कर रहे हैं? इज टू मेक श्योर कि यू नो कुछ कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं तुम्हें कुछ काम दे रही हूँ तो उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, व्हाट इज नॉट। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया। इट वाज वेरी इजी। ओके, लेट मी शेयर विथ यू द नेक्स्ट PPT। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज 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 पूछ लो मुझे अभी। ओके ग्रेट। नाउ सी स्टूडेंट्स, एक नया एंड काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। नाउ सी स्टूडेंट्स, लीडरशिप का आपको मीनिंग पता है, काफी बड़ा कंसेप्ट है। इनफैक्ट इफ आई टेल यू, लीडर आपको पता ही है। सी लीडरशिप का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल। ओके, लीडरशिप का वो डेफिनेशन हो जाता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो लोगों से काम करा के ले लेता है। यस और नो? तो सी स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं कि मुझे ये स्ट्रैटेजी वैसे इम्प्लीमेंट करना है, वैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आई मीन यू नो इसमें लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स। व्हाट हैपेंस इज, कई बार एम्प्लॉइज, सी एम्प्लॉइज का तो काम ही है हो सके
खुद ही काम चोरी करो, कोई चीज नहीं करो. Yes or no? But it is the role of a leader to convince the people कि कैसे काम करना है, ये करके आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है. यू नो स्टूडेंट्स, मैंने एचआर में काम किया है. आई एम श्योर आई हैव गिवन यू मेनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो. ओके, क्यों इतना टीएनडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है ओवर हियर इज बेसिकली टू सी कि एम्प्लॉयज चेंज को अडाप्ट करे. तो उसमें वही लिखा है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप मतलब सी लीडर एक इनोवेटर होना चाहिए, नई आइडियाज लेके आ सके. राइट. एनालिस्ट मतलब एनवायरमेंट स्कैनिंग मतलब इन अ वे हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं. ओके. फिर लीडर एज एन ऑर्गेनाइजर एंड गाइड मतलब इन अ वे अगर मैं आपको बताऊं एचआरडी का काम ही होता है लोगों को मैनेज करना, मतलब कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करना. एचआर का काम वही होता है. राइट स्टूडेंट्स. गाइड का मीनिंग क्या हो जाता है, कोई अगर गलत कर रहा है या किसी को हेल्प चाहिए तो उसको समझाओ. ओके. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं मोटिवेटर, मोटिवेशन एंड ऑल कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये सब एचआर में ही आता है ये सब. ओके. मोटिवेट करना आई मीन पीपल वोंट एवरी टाइम आई मीन हम बोलते हैं ना कि गुडी गुडी पिक्चर हमेशा नहीं होने वाला है सब कुछ. ओके. वी हैव टू मेक श्योर ऑन अवर पार्ट कि ओके हम उन्हें राइट टाइम पे उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गिव पीपल देयर टाइम. ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी सीख जाएगा. यस और नो. ओके. चेंज डेवलपर मतलब इन अ वे आईटी. सी स्टूडेंट्स, आईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 21st सेंचुरी. हम लोग जो रह रहे हैं, अगर कोई कंपनी है, मैंने आपको कहा है बिल गेट्स हैज ऑलरेडी टोल्ड दिस कि अगर कोई कंपनी है इफ दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट, आईटी को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, नई टेक्नोलॉजी नहीं अपना पा रही है, तो वो बिजनेस फ्यूचर में उसका कुछ रहेगा ही नहीं. ओके. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ. ठीक है. एंड डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनल कंट्रोल मीन्स इंटरनली स्टूडेंट्स कोलैबोरेटर्स भी आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा है. मतलब क्या बेसिकली सब लोगों को काम करवा के लेना. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली. ठीक है. कोलैबोरेटर. ओके. मतलब एंश्योर. सी स्टूडेंट्स, कंपनी में हम काम करते हैं, हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट मतलब प्लानिंग एंड और अच्छे से करना. तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेट कर लिया है और जो एक कंपनी में कोई भी अगर स्ट्रेटेजी भी आ रहा है तो वी नीड टू मेक श्योर कि एवरी सब डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आ गया मैंने कोई स्ट्रेटेजी बना दी. इट इज नेवर लाइक दैट. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मोटिवेशन एंड ऑल कितना इम्पोर्टेंट है. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन एंड आप लोग देखो, अगर आप लोगों ने कभी फोन पे बात की है वो लोगों से, हाउ कर्टियस देयर स्टाफ इज. ओके. अगर हम कितना भी गुस्से में, दे विल ऑलवेज बी लाइक यस मैम, सॉरी मैम, समथिंग लाइक दैट. मतलब मैं आपको वही समझाना चाह रही थी, उन्हें जो टाइप की प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट. पूरा कंपनी का जो इमेज होता है आई वुड से बिकॉज दे अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स फॉरेन की कंपनीज होती है, इवन मैंने आप लोगों को गूगल पे भी काफ़ी वीडियोस दिखाए हैं. राइट. तो आप लोग देखो वहाँ का कल्चर कैसा है, आपको समझ में आ ही गया होगा. ठीक है. सो ये यहाँ तक आप लोगों को सब समझा है. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स ओवर हियर? एनीवन वांट्स मी टू रिपीट एनी पॉइंट? कुछ नहीं समझा हो, समझ में आया तो एटलीस्ट प्लीज टाइप अ यस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड. ये सब इन अ वे इट्स गुड. ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, सो आपके लिए भी ये सब जो है बहुत इजी हो गया है. ठीक है. ओके. सो आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. जैसे कि मैंने आपको कहा पीपीटीज एंड ऑल आर रेडी विथ मी, मैं आप लोगों को भेज दूंगी टुडे ऑन योर. ओके फाइन. तो अभी एक और छोटा लास्ट कंसेप्ट रह गया है. इसके बाद we'll see, टाइम है अगर हमारे पास तो आई विल शो यू अ वीडियो. नाउ माय मेन प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द पोर्शन. सी स्टूडेंट्स, ये पीपीटी भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जस्ट टू सम यू अप. एक लीडर कैसा होना चाहिए, राइट? जस्ट हैव अ लुक एट इट. ये सब क्वालिटीज जो है उसमें होनी ही चाहिए. स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में वो सोच सके. नेविगेटर,
नेविगेटर का मीनिंग क्या होगा? वन हु एक्सप्लोर्स न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, एंटरप्रेन्योर। आज के टाइम का लीडर मतलब सिर्फ वही नहीं कि जो अपने लोगों से काम करा सके, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, या सो let me share with you the next slide. Give me a minute, students. And students, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, तुम से अगर और कोई ऐसा है जिन्होंने पहले असाइनमेंट नहीं दिया है, ड्यू टू एनी रीजन आपका रह गया हो सबमिट करना, दिस इज द लास्ट वीक। इसके बाद आई वुड से मैं कोई भी ईमेल्स कंसिडर नहीं करूंगी। मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं किया है अब तक, तो मेक श्योर यू डू इट। ओके, नहीं करोगे तो आपके जो इंटरनल्स के ये मार्क्स है, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। मैं आप लोगों को क्लियरली बोल रही हूँ। ओके, सो प्लीज मेक श्योर यू डू इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, यहाँ पे भी वही है, फंक्शनल इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। ओके, मतलब हम कोई भी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उसमें फंक्शनल कौन से इश्यूज आ जाते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू दिस पीपीटी। ये आंसर इन अ वे आप लोग मुझे बताओगे। सी यू ऑल ऑलरेडी नो दिस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस कैसा है, यस और नो? पहले हम प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। प्लान करो मीन्स सिर्फ सोचो, एग्जीक्यूट करना मीन्स एक्चुअली काम करना, फिर मॉनिटर मतलब जस्ट रिवाइज करो कि काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं। ओके, फिर उसके बाद का स्टेप क्या हो जाता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, फीडबैक एंड कंट्रोल। ओके, मतलब सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बता रही थी, रिमेम्बर प्रोसेस जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज समथिंग कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब वो एक बार की बात नहीं है। कंपनी को भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, लीडरशिप इज ऑल्सो इन अ वे कंटिन्यूअस प्रोसेस। काम हो गया मतलब एक बार मैंने एम्प्लॉय से काम करा लिया तो लीडर का काम हो नहीं जाता है स्टूडेंट्स। ही हैज टू मेक श्योर कि कॉन्स्टेंटली एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट कंपनी में बना रहे। ठीक है, ओके, सो नाउ आई विल, ये आंसर अब आप मुझे बताओगे, फटाफट हमारा हो जाएगा। मैंने आपको कहा स्ट्रक्चरल इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन। यू पीपल टेल मी, इफ वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, आप लोग मुझे बताओ मार्केटिंग के 4 P's किसी को याद है? आई एम श्योर मैंने आप लोगों को बताए थे। किसी को याद है 4 P's ऑफ मार्केटिंग? क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स, डू यू रिमेम्बर 4 P's ऑफ मार्केटिंग? एनीवन रिमेम्बर्स क्या है वो 4 P's? मार्केटिंग के 4 P स्टूडेंट्स, मार्केटिंग सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। Okay, let me see if I have a PPT. स्टूडेंट्स, अभी टाइम हमारे पास कम है इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, दिस इज द राइट आंसर। यस यस, वर्षा इज ऑन द राइट ट्रैक। सी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग में हम कौन से डिसीजन लेते हैं? एग्जांपल दे, मेरा अगर मोबाइल फोन इज माय प्रोडक्ट, मैं अगर ये बना रही हूँ तो आई मीन ये प्रोडक्ट बनाते टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोडक्ट मुझे बनाना है, फिर प्राइस, मैं किस हिसाब से प्राइस चार्ज करूंगा प्रोडक्ट का, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्लेस, मतलब कहाँ पे मैं फोन बेचने वाली हूँ, मे बी पूरे इंडिया में या तो फिर ओनली इन सम स्टेट्स, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जांपल सी, ये पीपीटी है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये पीपीटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बनाया है इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके, नो नीड टू पे अटेंशन टू दिस। एंड प्लेस मतलब कहाँ पे बेचना, एंड प्रमोशन, प्रमोशन का क्या हो जाता है मीनिंग स्टूडेंट्स, मतलब मैं कौन से एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स यूज कर रही हूँ। ओके, लाइक ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल मीडिया न्यूज़पेपर में दे रही हूँ या तो फिर मॉडर्न मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या यूज कर रही हूँ मैं उसकी बात हो रही थी। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रही हूँ। हाँ, तो इसमें अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, तो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रही थी। क्या एवरी फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड कि मे बी प्रोडक्ट मुझे अच्छा मिल रहा है बट प्राइस का। सी स्टूडेंट्स, यू ऑल नो स्पेशली इंडियन मेंटालिटी, कस्टमर से अगर हम ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो वो लोग नहीं बाय करेंगे, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोग ने बहुत कम चार्ज किया देन व्हाट हैपेंस इज कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। यस और नो? ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस भी एक डिपार्टमेंट है। नाउ सी स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस में क्या हो जाता है, कई बार यू नो इफ वी ट्राई, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा नहीं होता है, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्रोडक्शन सिस्टम्स जो हम लोग यूज करते हैं उतने अच्छे नहीं होते। मतलब यू नो हम बोलते हैं ना, देयर इज आइडियली नो स्कोप फॉर इनोवेशन, उसकी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट फिनेंस, फिनेंस का आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब फंड्स को मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना पैसा कमाना है। यस और नो? ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली एचआर, एचआर में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, यू नो द मेन थिंग, ट्रेड यूनियन का मगजमारी, लोगों से काम हम कैसे करवा के ले। यस और नो? ओके, फिर सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन मैंने आपको कहा आईटी। सी स्टूडेंट्स, आईटी में ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं आपको वही बोल रही थी। तो मशीन्स जो हमारे होते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि ये मशीन्स को हम राइट टाइम पे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, उसमें कुछ ना कुछ नया लेके आओ, अपग्रेड कराओ, अपडेट कराओ। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। दिस आंसर वाज वेरी इजी, अगर ये आपको आता है एग्जाम में, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट। ठीक है, तो अभी हमारा ये आंसर हो गया है। हम किसी का कुछ डाउट है, आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मुझे। नेक्स्ट लेक्चर जो है, विल नेक्स्ट 2 लेक्चर्स वी विल फिनिश अप विद द 5th यूनिट, उसमें बेंचमार्किंग, गैप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ओके, या एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? सी स्टूडेंट्स, आई नो अभी पोर्शन थोड़ा जल्दी में कराना पड़ रहा है, बट मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू, आप रिकॉर्डिंग का फायदा लिया करो। ओके, मतलब प्लीज वॉच माई वीडियोज अगेन। पर्सनली अगर एंड में टाइम नहीं भी रहा ना, डोंट वरी, आई विल व्हाट्सएप पे, आपको पता ही है मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी द डाउट्स ऑल्सो। ओके, तो आप लोग भी मुझे पूछ सकते हो कुछ नहीं समझ में आया है तो। ओके, सी आज मैं आपको 3 असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। सी दीज आर योर क्वेश्चंस, आपके चैट बॉक्स में आ गए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब लाइन, फंक्शनल। ओके, फिर इसमें एसबीयू, एसबीयू का कंसेप्ट इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट यूनिट में मैंने लिया था। रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर, लीडर का क्या काम होता है, राइट। फिर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आप लोग पूछो मुझे, फील फ्री टू आस्क मी। ओके, या सौरभ, आपका जो डाउट है यू बेटर कनेक्ट विथ मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, आई विल लेट यू नो द आंसर। ओके, सो ठीक है स्टूडेंट्स।